और अब बात तूफान की। अब से 4 से 5 घंटे के बाद देश के पूर्वी हिस्से में करीब 15 करोड़ लोगों पर बड़ा खतरा आने वाला है। बंगाल की खाड़ी से उठा दाना तूफान तेजी से उड़ीसा के तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान का लैंडफॉल आधी रात के करीब होगा। तूफान दाना के ताजा अपडेट क्या है, स्थिति उसकी क्या है, आपको सबसे पहले ये जानकारी दे देता हूं। देखिए, दाना तूफान का लैंडफॉल ओडिशा के पुरी के पास होगा, जिसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान दाना प्रचंड रूप लेगा। ऐसे में 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है और खासकर ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं झारखंड और बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है और एनडीआरएफ की टीमें इन चारों राज्यों में पहले से ही मुस्तैद हैं, तैनात हैं। ओडिशा के 14 जिलों और 4 राज्यों में कैसी स्थिति बनी हुई है, समझिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से। शुरू हुआ दाना तूफान का डेडली काउंटडाउन। आधी रात को होगा लैंडफॉल। 4 राज्यों में तूफान से हड़कंप। – 120 किलोमीटर से चलेंगी हवाएं। 300 उड़ानें, 550 ट्रेनें हुई रद्द। उड़ीसा के तट की तरफ बढ़ रहे तूफानी खतरे की ये वो आहट है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसी अनुमान के मुताबिक उड़ीसा से लेकर बंगाल के तटीय जिलों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन लैंडफॉल यानी तट से टकराने के बाद तूफान का रुख क्या होगा और इससे तबाही कितनी होगी, इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ये तूफान आधी रात को ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के बीच तट से टकराएगा। तूफान का पूरा लैंडफॉल प्रोसेस करीब 5 घंटे का होगा। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के वक्त दाना तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसी रफ्तार से ये ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। अभी का जो सिचुएशन है, समुद्र की जो लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ चुका है और समुद्र एकदम क्लाउडी सिचुएशन है, बारिश हो रहा है, उसके साथ साथ तेज हवा भी चल रहा है और सिचुएशन इतना अभी से बिगड़ना शुरू हुआ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे लैंडफॉल होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो सकता है। दाना तूफान अभी ओडिशा के तट से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। तूफान के असर को देखते हुए अब तक ओडिशा के तटीय इलाकों से 15,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जा चुका है। और लगातार लोगों को अलर्ट रखने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि तूफान से ओडिशा के 14 जिले बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके बाद बंगाल के 6 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचेगी। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा के तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर बारिश होने की आशंका है। ओडिशा के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। तूफान प्रभावित जिलों के स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। फिलहाल ओडिशा में एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की गई हैं। ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज़ में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। पास्ट 24 आवर्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुआ है कोस्टल एरियाज़ में ओडिशा और वेस्ट बंगाल का, जैसे हमारा पूर्वानुमान था। अभी भी रेनफॉल जारी है। धीरे धीरे रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ेगा और जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे, यही पूर्वानुमान जारी रखे हैं कि सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और इसका आसपास जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स है, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है। आपको बता दें कि बीते 21 अक्टूबर को दाना तूफान अंडमान सागर से उठा था और अब बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद बड़ी ही तेजी के साथ ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी लगातार तूफान से निपटने की तैयारियों की निगरानी में जुटे हैं। सरकार के मुताबिक तूफान की वजह से बनी आपात स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होगा जब आधी रात को दाना साइक्लोन तट से टकराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।